हाय बच्चों, आ जाओ। आज हम आप लोगों को जो है ये बीजी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है उसको बताएंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को जो है बीजी संख्याओं का जोड़, बीजी संख्याओं को कैसे घटाया जाएगा ये हमने बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि बीजी संख्याओं का गुणा कैसे की जाती है। कोई भी बीजी संख्या है उनका आपस में गुणा हम किस प्रकार करते हैं इसको यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई आपका एक बीजी संख्या x दिया हो और अगर हमें x में गुणा करना है तो हम क्या करते हैं कि इनके घातों को, क्योंकि इनके ऊपर जो जैसे कि कोई भी संख्या होती है तो ऐसे होती है कि इसमें जो है होता है आधार और उसके ऊपर होती है घात। आधार होता है, आधार पे कोई भी बीजी संख्या अंक कुछ भी यहाँ पे दे सकता है और घात में जो है उसके यहाँ ऊपर हमेशा घात लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे कि अगर x और x दिया हुआ है, इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो गुणा किस प्रकार किया जाएगा। गुणा में जो है यहाँ पे देखिए x लिखा जाएगा और देखिए इस पे एक घात माना जाएगा और इस पे, क्योंकि ये अकेले अकेले दिया हुआ है, इस पे भी एक घात मानेंगे और इस पे भी एक घात मानेंगे। हम क्या करेंगे कि इस पे जो है घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी एक एक दो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा गया। वैसे ही अगर हम एक कोई अंक लेते हैं और एक बीजी संख्या लेते हैं, अगर इस अंक को और बीजी संख्या को, ठीक है, इस अंक को और बीजी संख्या को आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमें बस इतना ही करना होता है कि जो अंक है इसको लिख देते हैं, इसके बाद से जो ये गुणा का चिन्ह है इस गुणा के चिन्ह को हटा देंगे और x को लिख देंगे। ये हो गया हमारा एक अंक में एक बीजी संख्या का गुणा, एक अंक में एक बीजी संख्या का गुणा। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे अगर एक दो बीजी संख्याएं हैं, दो चर संख्याएं हैं, इनको चर संख्या कहते हैं। आप लोग को बताया जा चुका है कि चर संख्या उसे कहा जाता है जिसका मान हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो जो x है और ये x y z a b c d e f ऐसे जो बीज वाली जो नंबर होती है, जो संख्या होती है, उनका मान हमेशा जो है बदलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए x गुणे y, मतलब x में अगर हम y से गुणा करते हैं तो क्या होगा, x और y होगा, x y होगी। अगर हम किसी x में अगर जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि a है और यहाँ पे b है, इन दोनों का जब भी हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे कि a लिखेंगे, बीच से गुणा का चिन्ह को हटाएंगे और b लिख देंगे, a b हुआ। इस प्रकार जो है हम किसी भी बीजी संख्याओं को जो है गुणा करते हैं। अब चलिए इससे थोड़ा हम बड़ा दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 है और इसमें हमें गुणा करना है कि x अब माइनस 1 से। अगर हमें x का वर्ग प्लस 1 में x माइनस 1 से यदि हमें गुणा करना है तो हम गुणा किस प्रकार करेंगे। देखिए, ये गुणा करने का दो तरीका होती है, एक होती है स्तंभ विधि और एक होती है कॉलम विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हम इसको हल करेंगे स्तंभ विधि से। किस प्रकार, देखिए जैसे हम एक नॉर्मली जो गुणा करते हैं, जिस प्रकार से हम गुणा करते हैं, नंबर को ऊपर लिखा जाता है, उसके नीचे एक छोटी नंबर लिखी जाती है, फिर उससे गुणा की जाती है, ठीक उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे x माइनस 1। जिस प्रकार से हम करते हैं ना, एक नंबर ऊपर लिखा जाता है, नीचे एक नंबर लिखा जाता है, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। देखिए, लेकिन गुणा का कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि हम यहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर वाले में इधर से गुणा किया जाता है, टोटल गुणा इधर से की जाती है, लेकिन इसमें हम गुणा इधर से करेंगे। x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे। तो हमने आप लोगों को समझाया है, ऊपर ही बता दिए हैं कि जब भी गुणा किया जाता है तो घातों को, मतलब जब कोई बीजी संख्या सेम, मतलब कि एकदम बराबर हो, एक जैसे हो, एक सामान्य पद हो, तो सामान्य पदों में जो है हम क्या करते हैं कि उनकी जो बीज का जो घात है उस घात को आपस में जोड़ देते हैं। घात को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि x से x स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और इस पे एक, जैसे कि x स्क्वायर गुणे x
तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका घात को जोड़ेंगे। इस पे 2 घात है और इस पे देखिए इस पे कोई घात नहीं था, तो हमने एक घात माना है ना, हमेशा एक घात माना जाता है। तो यहाँ पे एक घात हो जाएगा, यानी x पे 3 घात। तो यहाँ पे जो है x पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x से 1 में गुणा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस प्लस के चिन्ह में यहाँ पे जो इसके आगे का जो चिन्ह है उससे गुणा करेंगे। तो देखिए x के ठीक आगे का जो चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह है। क्यों प्लस मान रहा है, क्योंकि वहां पे कोई चिन्ह नहीं दिया। अगर माइनस का चिन्ह दिया होता यहाँ पे लिखा होता, लेकिन यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं दिया है तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह से प्लस में गुणा करेंगे। तो प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस होगी। फिर x से 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगी। इसके बाद देखिए फिर यहाँ से शुरू करेंगे -1 से। तो -1 से जब इसमें गुणा करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x², और माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चे, माइनस का यहाँ पे जो है माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि ये बताया जा चुका है आप लोगों को कि जब भी एक प्लस संख्या में माइनस की संख्या से गुणा किया जाता है तो माइनस होगी। अगर एक प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगी, माइनस होगी। और जब माइनस में प्लस से गुणा करेंगे उस कंडीशन में भी जो है क्या होगी, माइनस होगी। और जब दो माइनस संख्याएं हैं, मतलब ऋण संख्याएं हैं, दोनों ऋण संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाएगा तो वो प्लस में बदलेगा। किसमें बदलेगा, प्लस में। और जब दोनों प्लस संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करेंगे वो भी किसमें बदलेगा, प्लस संख्या में बदलता है। ठीक है बच्चे, चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब भी हम गुणा कर लेते हैं दो संख्याओं का, ऊपर नीचे जब लिखते हैं तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कैसे जुटेगा, आप लोगों को जोड़ में बताया गया है कि हमेशा जो है एक जो सामान्य पद होते हैं, सिर्फ सामान्य पदों को ही आपस में जोड़ा जाता है और सामान्य पदों को ही आपस में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, सामान्य पदों को ढूंढेंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पावर 3, यहाँ पे जो है x के पावर 3 नहीं दिया है, ठीक, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, हम इसको प्लस में ही रहने देंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें x के पावर 2 है और ऊपर वाले में कहीं भी x के पावर 2 दिया ही नहीं दिया है। हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस x के पावर 2, x के पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद से देखिए प्लस x दिया है तो प्लस x कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा स्तंभ विधि, मतलब इसको जो है स्तंभ के रूप में हल करना। अब देखिए कारण विधि में हम हल करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या है x a स्क्वायर प्लस 3a 3b मान लेते हैं, 3b माइनस 1। अब इस संख्या में हमें गुणा करना है किसे, कि b माइनस a से। b माइनस a से हमें क्या करना है बच्चे, गुणा करना है। अब हम इसको गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से यह ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हम गुणा कैसे करेंगे। देखिए इसे हमें कॉलम विधि में करना है, इसको हमें क्या करना है, कॉलम विधि में करना है। कॉलम विधि में गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इसके प्रत्येक पदों से इसके प्रत्येक पदों में क्या होगा, गुणा होगा। प्रत्येक पदों में प्रत्येक पदों से क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे a स्क्वायर, इसके पूरे पद लिखेंगे तो b माइनस a हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3b है 3b, इसके प्रत्येक पद मतलब कि b माइनस a, यहाँ पे -1 है -1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b माइनस a। ठीक है। इसके बाद से देखिए क्या होगा कि अब a स्क्वायर से हम b में गुणा करेंगे। तो हमने बताया है कि जब भी गुणा किया जाता है, जब दो चर हों, दो अलग अलग संख्याएं बीजी संख्याएं होंगी, तो उन दोनों अलग अलग बीजी संख्याओं को जो है अलग अलग दोनों, अगर दो हमारी बीजी संख्याएं अलग अलग हैं, उन दोनों बीजी संख्याओं को जो है क्या करेंगे, आप उनके बीच से गुणा का चिन्ह को हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर b,
ए स्क्वायर बी हो जाएगी, ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए से इसमें करेंगे तो 2 और 1 3, ए के पावर 3 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे होता है प्लस 3b से जब b में गुणा करेंगे तो 3b, b पे एक घात और एक घात, दो घात, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, सामान्य पद है। क्या है, सामान्य पद है, और सामान्य पदों को जो है हम घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, 3b से a में गुणा करेंगे तो 3ab। जैसे हम लेटर को सीरियल नंबर से लिखते हैं ठीक वैसे इसमें भी लिखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, माइनस ए से जब बी में गुणा करोगे तो पहले माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगी, एक से बी में गुणा करेंगे तो बी हो जाएगी, क्योंकि ये रूल है कि एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पे सेम वही संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है एक से बी में गुणा करेंगे तो माइनस बी हो जाएगी, फिर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक से ए में गुणा करेंगे तो ए हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसमें हम चेक करेंगे क्या कोई सजाती पद है, क्या कोई सजाती पद है, क्या कोई ऐसा पद है जो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि ए स्क्वायर बी, कहीं भी ए स्क्वायर बी नहीं दिया है, 3 ए के पावर 3 ये भी नहीं दिया है, 3b स्क्वायर ये भी नहीं दिया है, मतलब इसमें जो है कोई भी पद सजातीय पद नहीं दिया है। मतलब कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।